बताएं, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद ने इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है और कहा है कि अमरीका अफगानिस्तान में क़याम अमन से मुतालिक पाकिस्तान की काविशों को कदर की निगाह से देखता है। मजीद क्या कहा है उन्होंने, जान लेते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मोना खान से। मोना, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद की मुलाकात हुई है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से और शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अफगान मुफाहमती अमल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान अपनी काविशें जारी रखेगा और दोनों मुल्कों को मिलकर काम करने की जरूरत है। इसलिए कबल ज़ल्मे खलीलज़ाद की कल भी मुलाकात हुई थी दफ्तर ख़ारजा में और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए थे। जी ठीक है मोना खान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालना बहुत अच्छी बात है। देर आयद दुरुस्त आयद। हुकूमत को देर से ख्याल आया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आसिफ जरदारी ने कहा है कि इमरान खान 5 साल पूरे नहीं करेगा, आप क्या कहते हैं? जिस पर शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के बयान पर जवाब देने से गुरेज किया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान के हवाले से मुशावरत की। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सहाफ़ी के सवाल पर नफ़ी में गर्दन हिलाई। साहब, कल हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम निकाल दिया, तो ECL से क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, हुकूमत को ख्याल आया कि अदालत उस्मा के फैसलों का एहतमाम भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट मामला है, उसको नज़रअंदाज करना किसी तौर में जो कानून के हक में नहीं है। जरदारी साहब कहती हैं हुकूमत जो है वो 5 साल पूरे करती नजर नहीं आ रही। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान मीडिया से बात करें। इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बैठे, इसमें जुडिशरी बैठे, इसमें एग्जीक्यूटिव बैठे, इसमें पार्लियामेंट के लोग बैठे, सब लोग बैठ के ये बात करें कि वेयर वी वेंट रॉन्ग, कहाँ पर गलती हुई। अगर आज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की दोबारा बात की जा रही है और आज चार्टर ऑफ गवर्नेंस की ऑनरेबल चीफ जस्टिस ये फील कर रहे हैं कि ये बात होनी चाहिए, इसको रीराइट करना चाहिए, देखना चाहिए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेक थ्रू है। इसी पर पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने पहले रजा रुबानी साहब सेनेट में दे चुके हैं। एग्जैक्टली इसी चार्टर ऑफ गवर्नेंस की वो बात कर चुके। तो द सीनियर एलिमेंट इन द सोसाइटी इज़ वरीड टुडे, आज वो बात कर रहे हैं। अगर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि एक चार्टर ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, तो चार्टर ऑफ गवर्नेंस ये तय करेगा कि किस तरीके से हमने अपनी इस पॉलिटी को लेके जाना है। मेरा कंसर्न क्या है, देखें, कल को कोई मुझे करप्ट साबित करता है तो वो एक डिबेट होगी, एक कोर्ट की डिक्री आएगी, कोर्ट के अंदर फैसले होंगे, एपेलेट जुरिस्डिक्शंस होंगी, मामला चलेगा। लेकिन जो चीज़ें साबित हो गई हैं कि हो गई हैं, यानी आज इस पॉलिटिकल रवैये के नतीजे में हेट स्पीच साबित हो गई है कि सोसाइटी के अंदर हेट स्पीच इस हद तक बढ़ गई है, सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ गई है, सोसाइटी के अंदर अदम बर्दाश्त, इनटॉलरेंस का वो माहौल बन गया है कि उसकी कहीं और मिसाल नहीं दी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान मीडिया से बात कर रहे हैं। अभी आपको बताएं, कौमी असम्बली में वक्फा सवालात जारी है और वजारत तिजारत ने पाकिस्तान से बालों की बरामद की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, अहवाल बताएगा, तफसील बताएगा। जी बिल्कुल, वजारत तिजारत की तरफ से ये पहली मरतबा इतनी तफसीली रिपोर्ट पेश की गई है जो कि पाकिस्तान से जो बाल बरामद किए जाते हैं बैरून मुल्क, उसके हवाले से है। और ये बताया गया है इसकी तफसीलात में कि पाकिस्तान से मुख्तलिफ मुल्कों को जो ये बाल हैं ये बरामद किए जाते हैं, जिनमें चीन शामिल है, अमेरिका शामिल है, जबकि रूस के कुछ ममालिक भी इसमें शामिल हैं, जबकि अरब अमारात और कई जो मशरिक वस्ता के ममालिक हैं वो भी शामिल हैं। 2016 और 17 में कैंसर के मरीजों की तादाद में कमी की वजह से विग्स की मांग में कमी आई है, लेकिन इंसानी बालों का जो इस्तेमाल है वो विग्स बनाने में बहुत मुआविन साबित होता है, ये वजारत तिजारत की रिपोर्ट में कहा गया है। जबकि चीन को बरामद की मालियत $30,000 है। चीन को 1,05,040 किलोग्राम इंसानी बाल बरामद किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान $16 लाख के इंसानी बाल मजमूई तौर पर बरामद किए हैं। ये पहली मरतबा है कि इंसानी बालों के हवाले से जो बरामदात का जो ये हजम है, इसकी तफसीलात कौमी असम्बली के ऐवान में पेश की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका आसिफ अली भट्टी।
अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूमत पाकिस्तान का नौजवानों से मुतालिक अहम कदम उठाया गया है। मुल्क की तारीख में पहली बार नौजवानों से मुतालिक कौमी सर्वे का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुआविन खुसूसी उस्मान डार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में आला हुक्काम और महकमा शुमारियात के अफसरान ने शिरकत की। नेशनल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स प्रोग्राम फौरी तौर पर शुरू करने का फैसला किया गया है। उस्मान डार ने कामयाब नौजवान के नाम से मंसूबे की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क भर के नौजवानों से मुतालिक डेटाबेस इकट्ठा किया जाएगा। मुल्क भर में अजला और तहसील की सतह पर सर्वे किया जाएगा। तालीम, सेहत या रोजगार नौजवानों की तरजीहात का तयन करेगी। किस सूबे में नौजवानों को कौन से मसाइल हैं, हुकूमत पता लगाएगी। हुकूमत सर्वे के दौरान हर नौजवान की जाती राय भी लेगी। सर्वे रिपोर्ट आते ही नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा, ये कहा उस्मान डार ने। और अभी आपको बताएं, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर का कहना है कि कराची के हिल पार्क में तजावजात के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पार्क में मौजूद तमाम तजावजात को साफ करेंगे। हिल पार्क 62 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। हिल पार्क में मुख्तलिफ नौइयत की तजावजात हैं, जिनमें रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद से। राना, कहिएगा क्या इस वक्त ऑपरेशन की सूरत हाल क्या है और यह ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है? जी बिल्कुल, आज सुबह तकरीबन सुबह 10 बजे ये ऑपरेशन शुरू किया गया था केएमसी की जानिब से। ये कराची का एक बहुत बड़ा पार्क है, हिल पार्क जिसे कहा जाता है। 62 से 65 एकड़ का रकबा है इसका मजमूई तौर पर। लेकिन इसके अंदर वक्त के साथ साथ लोगों ने तजावजात कायम कर ली थी, जिनमें मिनी गोल्फ क्लब, रेस्टोरेंट, कैंटीन्स और शादी हाल भी कायम थे, जिन्हें आज मस्मार किया जा रहा है। ये जो तजावजात थी, इन्हें मस्मार करने का सिलसिला तकरीबन अपने इख्तामी मरहले पर है। तकरीबन 4 टीमें लगी हुई केएमसी की, जो इन तमाम तजावजात को ख़त्म करने मसरूफ़ है। लेकिन अब आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि CPLC का दफ्तर यहाँ कायम है, जिसे अब गिराने के लिए केएमसी की टीम यहाँ पहुँच चुकी है। CPLC के ऑफिस को 2 घंटे की मोहलत दी गई थी कि यहाँ से अपना सामान निकाल लें, लेकिन उन्होंने अपना सामान नहीं निकाला, जिसके बाद अब से तकरीबन 5 मिनट कबल बशीर सिद्दीकी, जो कि डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट है, वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने कार्रवाई की हिदायत की। जिसके बाद अब CPLC के लोगों ने मज़ीद 1 घंटे की मोहलत ली है, क्योंकि यहाँ पर अहम और कीमती दस्तावेज़ात मौजूद हैं, कंप्यूटर वगैरह मौजूद हैं। तो 1 घंटे का वक्त अब CPLC के ऑफिस को दिया गया है। इसे मस्मार किया जाना है 1 घंटे बाद, और इसके बाद जो दीगर जबकि केएमसी जो म्युनिसिपल हिल पार्क के आखिरी हिस्से पर भी तजावजात हैं, जिन्हें साफ किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राना जावेद। और खबर यह भी है कि पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। 280 खोया प्रोडक्शन यूनिट्स का तफसीली मुआयना किया गया है। नाकिस इंतजामात पर 16 को सील कर दिया गया, जबकि 44 को जुर्माने किए गए हैं। खोए में खुश्क पाउडर के साथ बनास्पति घी की मिलावट भी की जा रही थी। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जियों पर 178 को नोटिस जारी किए गए हैं। कराची से आपको खबर दें, जहां पर रवा माली साल की पहली शुशमाही में मुआशी एशारिये बेहतर रहे। तर्जुमान वजारत खजाना की जानिब से बताया गया है, जुलाई था दिसंबर तरसीलात ज़र में 10% इजाफा हुआ। दिसंबर 2018 में बैरूनी सरमाकारी दिसंबर 2017 से बेहतर रही। तिजारती खसारा गुज़श्ता माली साल की पहली शुशमाही से 5% ज़ायद है। माली साल के इब्तदाई 6 माह में बरामदात 2% बढ़ी। ये बताया गया है तर्जुमान वजारत खजाना डॉक्टर खाकान नजीब की जानिब से। उन्होंने कहा कि जुलाई था दिसंबर दरामदात में 2% कमी हुई। रेगुलेटरी ड्यूटी आयद किए जाने से 194 टैरिफ लाइन की दरामदात 23% कम हुई। बैरूनी खातों पर दबाव कम हो रहा है। 6 महीनों में जारी खसारा कम होकर 4.4% रह गया है। उर्दू अफसाने के इंतहाई मोतबर नाम सादत हसन मंटो को बिछड़े 64 साल हो गए। सादत हसन मंटो एक अछूता अफसाना निगार, जिसके कलम से तख्लीक पाने वाली कहानियां, अफसाने, मज़ामीन और खाके उर्दू अदब में बेमिसाल ठहरे। मंटो ने रवायती उर्दू अफसाने को एक नई जिहत दी। 250 से ज्यादा अफसाने और कहानियां लिखी। मंटो की अदबी तहरीरें तनाज़े का शिकार रहीं। अपने लिखे अल्फाज के बायस मंटो को 3 मरतबा अदालती सजाओं का सामना भी करना पड़ा। मंटो की जिंदगी और तहरीरों पर खेल पेश किए गए। सादत हसन मंटो 18 जनवरी 1955 को इस दुनिया को खैरबाद कह गया। मंटो ने अपनी कब्र का कतबा भी खुद लिखा। हारिस मुनीर, जियो न्यूज़, लाहौर। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरों में तालिब इल्म की हलाकत की तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है।
आतिफ अराइन की मौत सर में गोली लगने से हुई। साथ ही तालिब इल्मों का कहना है कि आतिफ परेशान था, जबकि चचा कहते हैं कि उनका भतीजा खुदकुशी नहीं कर सकता। मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाए। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो में MBBS 3rd ईयर के तालिब इल्म आतिफ अराइन की नमाज जनाजा गुलारशी में अदा कर दी गई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चचा का कहना है कि उनका भतीजा खुदकुशी नहीं कर सकता। दूसरी जानिब SHO जामशोरो अशफाक भंगी का कहना है कि इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आतिफ की मौत सर में गोली लगने से हुई। DSP कोटरी की सरबराही में 4 रुकनी टीम तहकीकात कर रही है। मुकम्मल तहकीकात के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आतिफ अराइन की लाश गुज़श्ता रोज यूनिवर्सिटी हॉस्टल के कमरे से मिली थी। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात। औरंगी टाउन में 3 अफराद जाँ बहक, सोराब रोड पर 2 अफराद जख्मी हुए, जबकि MA जना रोड के करीब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करके मुबैना टारगेट किलर को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात ज़ीशान शाह की रिपोर्ट में। सोहराब गोड अल आसिफ स्क्वायर के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से मजहबी जमात से ताल्लुक रखने वाले 2 कारकुनान जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त मोमिन खान और अब्दुल वहीद के नाम से हुई है। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब औरंगी टाउन 14 नंबर में 2 भाइयों समेत 3 अफराद की हलाकत पर पुलिस का कहना है कि ये जमीन पर कब्जे का तनाजा मालूम होता है। CTD पुलिस ने MQM लंदन के टारगेट किलर गयास अहमद उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम से दस्ती बम, गोली और असलहा बरामद किया गया है। CTD हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम सुन्नी तहरीक के कारकुन अहमद अली मक्सी के चचा एजुकेशन डायरेक्टर के कत्ल में भी मुलव्विस है। लियारी नवालैन में गिरफ्तार होने वाले जख्मी मुल्जिम की शनाख्त शराज के नाम से हुई है और इसका ताल्लुक लियारी गैंग वॉर बाबा लाडला ग्रुप से है। कायदाबाद पुल के नीचे डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर 2 भाइयों को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। कैमरामैन नासिर अली के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़ कराची। लाहौर हाई कोर्ट में अद्वियात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाक, पंजाब हुकूमत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को नोटिस जारी कर दिया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा आर्टिकल 9 और 38D की खिलाफ वर्जी है। मौसम का अहवाल बताया आपको। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान में तवील खुश्क साली के खात्मे की नवीद सुना दी। आज से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। चमन समेत कई मकामात पर गहरे बादल छाए हुए हैं। कुछ इलाकों में हल्की बारिश जारी है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द है। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में कहीं मतला अबरालूद और कहीं गहरे बादल छाए हुए हैं। कोशक टॉप, तोबा चकजई समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों में कहीं मौसम अबरालूद और कहीं यकबस्ता हवाओं का राज है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम अबरालूद और शदीद सर्द है। मरी में भी मौसम अबरालूद है। मुल्तान, शकरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध का राज रहा। सिंध के बेशतर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। कोयटा, शोब, कोहाट, मालाकंड, हजारा डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मौसम सरमा में 8125 मीटर बुलंद चोटी नांगा पर्वत को सर करने की कोशिश करने वाली 4 रुकनी टीम कैंप 3 तक पहुंच गई है। टीम में 1 इतालवी, 1 बरतानवी और 2 पाकिस्तानी कोहपेमा शामिल हैं। नांगा पर्वत की 8125 मीटर बुलंद चोटी को मौसम सरमा में सर करने की कोशिश करने वाली 4 रुकनी टीम, जिसमें 1 इतालवी, 1 बरतानवी और 2 पाकिस्तानी कोहपेमा शामिल हैं, 6750 मीटर की बुलंदी पर कैंप 3 तक पहुंच गई है। नांगा पर्वत को इससे कबल मौसम सरमा में 3 रुकनी टीम ने 2013 में सर किया था। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.